हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, डुंगी पैंतोली आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो देखिए, डुंगी पैंतोली आंदोलन का संबंध है चमोली जिले से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डुंगी पैंतोली आंदोलन चमोली जिले के डुंगी पैंतोली में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा किया गया। और देखिए, यहाँ पर डुंगी पैंतोली में बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था और महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो डुंगी पैंतोली जो आंदोलन है, इसका संबंध है चमोली जिले से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार। देखिए, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। यह वन्यजीव विहार 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गोविंद वन्यजीव विहार है आपके किस जनपद में? उत्तर काशी जनपद में ये स्थित है। और यहाँ पर मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार बिल्ली, काला व भूरा भालू, कांकड़, सांभर, सीही आदि जानवर हैं। और देखिए, मोनाल फिजेंट, कोकलास फिजेंट, क्लीज, चकोर, गोल्डन ईगल आदि यहाँ पर पक्षी हैं। तो ये आपको याद रखना है। राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैलरगोनियम ग्रेवियोलेंस किसका वानस्पतिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पैलरगोनियम ग्रेवियोलेंस ये वानस्पतिक नाम है जिरेनियम का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, जिरेनियम जो है ये अफ्रीकी मूल का एक शाकीय सुगंध युक्त पौधा है। इसे गुलाब युक्त जिरेनियम भी कहा जाता है। और इसका मुख्य जो उत्पाद है, यानी कि इससे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो क्या है? सुगंधित, यानी कि खुशबू वाले जो तेल होते हैं वो इसी पौधे से बनाए जाते हैं, जो कि इसकी पत्तियों से निकाला जाता है। यानी कि सुगंधित तेल का निर्माण इससे किया जाता है जिरेनियम से। और इसका मूल जो है, मूल स्थान वो अफ्रीका है। अफ्रीकी मूल का ये सुगंध युक्त शाकीय पौधा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान रत्न सम्मान योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो देखिए, किसान रत्न सम्मान योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 2010 से शुरू की गई इस योजना के तहत कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है, इन्हें वृक्ष मित्र इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1986 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है।
देखिए अनन्य प्रकृति प्रेमी हैं, वृक्ष मित्र के नाम से इन्हें जाना जाता है, पर्यावरण संरक्षक भी हैं। तो अनन्य प्रकृति प्रेमी, वृक्ष मित्र, पर्यावरण संरक्षण श्री सकलानी स्वाधीनता संग्राम सेनानी, टिहरी जन क्रांति के अमर शहीद नागेंद्र सकलानी के भाई हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव इन्हें कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जिले में होती है? देखिए वारुणी पंचकोशी जो यात्रा होती है ये होती है उत्तरकाशी जिले में, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वारुणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष एक दिवसीय पंचकोशी यात्रा का पौराणिक विधान है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इसका प्रारंभ मणिकर्णिका और बेड़थी में वरुणा एवं भागीरथी के संगम पर स्नान उपरांत शुरू होता है और यह यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? 15 किलोमीटर की ये यात्रा है, जो कि पद यात्रा यानी कि पैदल ये यात्रा है। तो ये आपको याद रखना है, वारुणी पंचकोशी यात्रा एक दिन की ये यात्रा होती है जो कि उत्तरकाशी जिले में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा राजात यात्रा कितने दिनों में पूरी होती है? नंदा राजात यात्रा जो है ये पूरी होती है 19 से 20 दिन में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड की नंदा राजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और ये विश्व की अनोखी पद यात्रा है जिसमें चमोली के कासवा गांव के पास स्थित जो नौटी नामक स्थान है, तो नौटी नामक स्थान पर एक मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर। तो इस मंदिर से यह यात्रा कहाँ तक? होम कुंड तक जाती है और 280 किलोमीटर की ये यात्रा है जो कि 19 से 20 दिन में पूरी होती है। 19 से 20 दिन लग जाते हैं इस यात्रा को पूरी करने में। नंदा राजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में होती है, यानी कि 12 वर्ष में एक बार यह यात्रा होती है। यात्रा चाँदपुर गढ़ी के वंशज काशवा गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमोली के आद्री बद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सव को किस नाम से मनाया जाने लगा है? तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चमोली के आदि बद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सव जो है इसे मनाया जाने लगा है हिमालयी महोत्सव के नाम से, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए नौठा कौतिक उत्सव गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव है जो कि बैसाख महीने के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार को आयोजित होता है। गढ़वाल क्षेत्र के चमोली के आदि बद्री धाम में तथा कुमाऊं क्षेत्र के देवीधुरा, पूर्णागिरी और सोमेश्वर में कौतिक विशेष रूप से मनाया जाता है और चमोली के आदि बद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाने लगा है। पहले इसका नाम था नौठा कौतिक उत्सव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यमताल किस जिले में स्थित है? देखिए यमताल बताना है किस जिले में स्थित है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यमताल है आपके टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमताल टिहरी के सहस्त्र ताल के ही समीप स्थित है जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। याद रखेंगे यमताल हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखी थी कहाँ पर? कौसानी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौसानी जो है ये बागेश्वर जनपद से 39 किलोमीटर पश्चिम में कोसी व गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है और पुराना नाम था इसका बलना। कहा जाता है कि कौशिक मुनि की तप स्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा। वर्ष 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी कौसानी आए थे। 12 दिन
तक यहीं पर रहे थे और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। और देखिए गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए गणदेश सेवा संघ, इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हिमालय सेवा संघ, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वर्ष 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में, श्रीदेव सुमन ने कहाँ पर? दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ हो गया था। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए उत्तराखंड युवा परिषद का जो गठन है ये किया गया था वर्ष 1976 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ष 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। वर्ष 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश की और गिरफ्तारियां भी इसमें दी थी। इस परिषद का गठन क्यों किया गया था? देखिए परिषद का गठन हुआ था पृथक राज्य की मांग हेतु, ये ध्यान रखना है, पृथक राज्य की मांग के लिए इस परिषद का गठन किया गया वर्ष 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे। देखिए थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे देवीदत्त पंत। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देवीदत्त पंत जो है इनका जन्म वर्ष 1919 ईस्वी को पिथौरागढ़ जिले के दयोराड़ी ग्राम में हुआ था। इन्होंने देवा सिंह बिष्ट राजकीय कॉलेज नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने देवा सिंह बिष्ट राजकीय कॉलेज नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की और थोड़े से उपकरण की सहायता से प्रकाश मिति से संबंधित शोध कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। इस प्रयोगशाला की सबसे बड़ी व पहली सफलता थी फ्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जटिल स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी वर्ग की पहचान करना। और वर्ष 1973 ईस्वी में ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल ये स्थित है आपके कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीपुर में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। काशीपुर को किसने बसाया था? काशीनाथ अधिकारी द्वारा काशीपुर बसाया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित द्रोण सागर पांडवों ने बनाया था। यहाँ पर एक द्रोण सागर है ना, तो ये पांडवों ने बनाया था ऐसा माना जाता है। और इस द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला स्थित है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उज्जैन नामक किला राज्य के किस जिले में स्थित है, तो आपका जिला हो जाएगा कौन सा? उधम सिंह नगर जिला। तो याद रखेंगे उज्जैन किला काशीपुर में स्थित है। और यहाँ कत्यूरी व चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ भी हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका रामपुर, दूसरा है आपका लक्ष्मणपुर और तीसरा है चैतान। रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान, ये 3 गढ़ हैं जो कि कत्यूरी व चंद राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे। और वर्ष 1872 ईस्वी में इसे नगर बनाया गया था। काशीपुर को नगर कब बनाया गया? वर्ष 1872 ईस्वी में। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकलू मेला किस जनपद में लगता है? तो देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सेलकू है इसका नाम, सेलकू मेला। तो ये किस जनपद में आयोजित किया जाता है ये बताना है। देखिए आपका जो सेलकू मेला है ये
उत्तरकाशी जनपद में लगता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिल्कू मेला प्रतिवर्ष 5 से लेकर 10 सितंबर के बीच सीमांत जनपद उत्तरकाशी में गढ़वाल की लोक कला एवं राज्य सरकार की जनोपयोगी नीतियों पर आधारित मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला जो है ये सरकार की जनोपयोगी नीतियों पर आधारित है और गढ़वाल की लोक कला पर ये आधारित है और इस मेले का आयोजन उत्तरकाशी जनपद में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वानो मेला किस क्षेत्र में लगता है? देखिए क्वानो मेला आपके कहाँ पर लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जौनसार क्षेत्र में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। क्वानो मेला चक्राता देहरादून में लगता है। जौनसार की परंपरागत एवं प्रसिद्ध बूढ़ी दीपावली के कई चरणों जैसे रण दीपावली, औंस दीपावली तथा तेजनदोई दीपावली के उपलक्ष्य में क्वानो मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बताए जा रहे हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम दोबारा से इसे रिवाइज कर पाएँ और सेशन शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेशन शेयर करना है आप लोगों को। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत की जा रही है, एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है ताकि आपको वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिल पाए। तो सेशन शेयर कर लीजिए। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा जो कि यूके SSC के पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट आप फॉलो ज़रूर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत राम वर्मा व फकीरा सिंह चौहान हैं, कौन है ये बताना है। तो जगत राम वर्मा और फकीरा सिंह चौहान, जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए जगत राम वर्मा और फकीरा सिंह चौहान जो हैं ये दोनों हैं जौनसारी गायक, यानी कि ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कोणधारी वन उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो देखिए कोणधारी वन जो हैं ये उत्तराखंड में कितने हाइट पर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। कोणधारी वन उत्तराखंड में ऐसे वन हैं जो कि 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और देखिए चीड़ जो है, चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है पूछा जा सकता है तो चीड़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोना नदी वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है। सोना नदी वन्य जीव विहार स्थित है आपके किस जनपद में। पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। यह वन्य जीव विहार 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह वन्य जीव विहार है पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया था। तो देखिए मिश्रित वन खेती मॉडल जो है ये किसने तैयार किया, जगत सिंह चौधरी ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कोट मल्ला रुद्रप्रयाग जनपद के कोट मल्ला निवासी हैं ये, कोट मल्ला निवासी हैं जगत सिंह चौधरी। तो इन्होंने विगत 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया है और इनका मानना है कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए मिश्रित वन खेती को अपनाया जाना पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और उनके इस सफल प्रयास के लिए इन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया, यानी कि आर्यभट्ट सम्मान 2006 से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। और जगत सिंह चौधरी इनका उपनाम क्या है, अगर आपको
आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।